राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और जो पुरुष ज्ञानवान होकर के सदा दुष्कर्मों से बचे रहते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापात्मा मनुष्य इस लोक में अनेक दुख भोगते हैं और अंत में यम यातनाएं पाते हैं। पापी पुरुषों को इस लोक में जिस प्रकार से दुख प्राप्त होते हैं, हे गरुड़ उसे ध्यान देकर के सुनिए। फिर दुख भोग कर जब मृत्यु को पाते हैं और जिस प्रकार यम यातनाएं पाते हैं वह भी मैं तुम्हें सुनाता हूँ। श्री भगवान कहते हैं कि अच्छे बुरे जो भी कर्म जीव ने पहले जन्म में किए हैं उन्हीं के अनुसार बाल्यावस्था और तरुणावस्था में सुख दुख भोग कर अंत में वृद्धावस्था में कर्म योग के कारण उसे कोई ना कोई व्याधि बीमारी उत्पन्न हो जाती है। उस व्याधि द्वारा मानसिक पीड़ा भी साथ उत्पन्न हो जाती है, अतः महान दुख देती है। फिर भी जीने की आशा उसे उत्साह देती रहती है, किंतु काल ऐसा बली है जो बिना सूचना दिए ही मूषक पर सर्प की झपटे की भांति उस जीव को दबोच लेता है। ऐसी दशा में भी उसे किसी प्रकार का घर गृहस्थी से वैराग्य नहीं होता है, जिनका वह पालन करता रहता है। उन्हीं के आश्रित बुढ़ापे एवं बीमारी से कुरूप होकर मृत्यु के मुख में पड़कर भी घर पर पाले हुए श्वान के समान रोटी के टुकड़े के लालच में घर में ही रहने की आशा लिए हुए अपमान से वही पड़ा रहना चाहता है। चाहे उसे रोटी का टुकड़ा बीमारियों के कारण पचता भी नहीं है, खाना पीना चलना फिरना सब कुछ कम हो गया है। वायुवादी के दवा लेने पर आंखें बाहर निकल आई है, कफ के बढ़ जाने के कारण नाड़ियाँ बंद हो चुकी है, खांसी और श्वास के चलने के परिश्रम से कंठ में घुर घुर का शब्द होने लग गया है। शोक संयुक्त बंधु बांधवों से घिरा हुआ काल के जाल में पड़कर उन बंधुओं के बोलने एवं सदा कुछ पूछने पर भी बोल नहीं सकता है। जिसने समस्त आयु अपने कुटुंब के पालने में खो दी गई है, जो सदा काम वासनाओं में लिप्त रहा है, जिसने कभी भी अपनी इंद्रियों को नहीं जीता है, ऐसा पुरुष है मरते समय 100 बिच्छुओं के काटने के समान वेदनाओं को भोगता हुआ मूर्छित होकर अपने भाई बांधवों के रुदन करते करते प्राण त्याग करता है। मृत्यु का वह समय हे गरुड़ ऐसा विलक्षण होता है कि दृष्टि दैवी हो जाती है, जिससे सब जगत एक स्वरूप दिखाई देने लग जाता है। मुँह से कुछ बोला नहीं जाता है, सब इंद्रियां नाश हो जाती है, चेतना जाती रहती है। ऐसे समय यमदूतों के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। पापात्मा के प्राण बहुत दुख दे दे करके निकलते हैं। एक क्षण का समय भी उनके लिए कल्प के समान बीतता है। 100 वृश्चिकों के काटने के समान पीड़ा वह मृत्यु के समय अनुभव करता है। मृत्यु के समय
मुंह पर झागी झाग फैल जाता है, लार निकलने लग जाती है। इसी प्रकार पापी के प्राणवायु अधोद्वार से निकलते हैं। वह उस समय यमराज के दो महाभयानक दूत क्रोध से लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें निकाले हुए, हाथ में यमपाश बांधने की रस्सी और मारने के लिए दंड लिए हुए, तीखी नुकीले दांतों से कटकट शब्द करते हुए, लंबे लंबे ऊंचे उठे हुए बालों वाले काक पक्षियों के समान अत्यंत काले कुरूप टेढ़े मेढ़े मुंह वाले, हाथों पैरों के बड़े बड़े नुकीले नाखूनों को हथियार की भांति दिखा दिखा करके डराते हुए आ जाते हैं और डर के मारे विष्ठा और पेशाब निकल जाता है। उस समय अंगूठे समान जीव हाहाकार करता हुआ जो ही शरीर से निकलता है, झट से उसे दोनों यमदूत पकड़ लेते हैं। यद्यपि वह अपने घर एवं भाइयों की ओर महान दुख से छुटकारा दिलाने के लिए व्याकुल होकर के देखता है, किंतु कोई उसे छुड़ा नहीं सकता है। इस प्रकार इस लोक के दुखों का वर्णन करके अब उन पापात्माओं के परलोक दुख का भी वर्णन करते हैं। तब पापी जीव को यम यातना भोगने के योग्य शरीर मिल जाता है, जिसमें प्रवेश करते ही झट से यमदूत बलपूर्वक उसे बांध लेते हैं और हाथ में पाश लेकर के चल पड़ते हैं। दंड से उसे पीटते हुए राजपुरुषों सिपाहियों की भांति ले जाते हैं। मार्ग में उनके थक जाने की उनको कोई चिंता नहीं होती है। वे उसे खूब पीटते हुए नरक के तीव्र दारुण दुखों का वर्णन करते हुए घसीटते हुए ले जाते हैं। यमदूत कहते हैं कि अरे पापी दुष्टात्मन, शीघ्र चल, हम तुम्हें यमालय लिए जा रहे हैं। वह तुझे हम कुंभीपाक आदि नरकों में पटकेंगे। यमदूतों के ऐसे कठोर वचन एवं भाई बांधवों के रुदन को सुनकर के वह पापात्मा ऊंची आवाज से हाहाकार करता हुआ विलाप करता है और ऊपर से यमदूतों की ताड़ना होती है। यमराज के दूतों का वचन सुनकर और बंधुजनों के रुदन को सुनकर के वह ऊंचे स्वर से विलाप करता है। दोनों यमदूतों की ताड़ना तर्जना से उस पापात्मा का हृदय फट जाता है तथा वह खूब कांपता है। रास्ते में बड़े बड़े कुत्ते आकर के उसे काटते हैं और उसके मांस की बोटियां निकाल करके खा जाते हैं। तब वह पापी अत्यंत दुखित होकर के अपने पहले किए हुए पापों को याद करता है। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो जाता है और ऊपर से सूर्य की तीक्ष्ण किरणें पड़ती है, दावाग्नि जलाती है। मार्ग में अग्नि के समान गर्म वालू जहाँ तहाँ पड़ी हुई पैरों को जलाती है। वह अत्यंत कष्ट पाता हुआ चलता है, पीठ पर चाबुक पड़ते हैं। मार्ग में न विश्राम लेने के लिए कोई स्थान है, न जल दिखाई देता है। कदम कदम पर गिर पड़ता है और फिर मूर्छित होता है, फिर उठ खड़ा होता है। इस प्रकार उस पापी जीव को फिर अंधकारमय मार्ग से यमलोक को ले जाते हैं। यमदूत 86,000 योजन का रास्ता तय करके उस पापी जीव को 3 या 2 मुहूर्त में यमलोक में खींच करके ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वे दूत उसको अत्यंत घोर नरक यातनाएं दिखाते हैं। तब वह पापात्मा पुरुष भयानक यम एवं यम यातनाओं को देखकर यमराज की आज्ञा से यमदूतों द्वारा आकाश मार्ग से फिर मुहूर्त मात्र में तत्काल घर लौट आता है। घर की वासनाएं उसे जकड़ी रहती है। उसमें बंधा हुआ वह जीव अपने घर से आकाश में फिर प्रवेश करता है। अपनी इस दशा को देखकर वह रोता है और भूख प्यास से दुखित होता है। पुत्र आदि संबंधी उसे पिंडदान भी करते हैं और अंत समय में दान भी देते हैं, किंतु यह सब उसे पापात्मा की तृप्ति नहीं करा सकते हैं। अंत समय का दान, वर्ष भर के पिंड, श्राद्ध, जलांजलियाँ आदि कुछ भी उस पापात्मा जीव की तृप्ति नहीं करा सकते हैं। इसलिए हे गरुड़, वह पापी पिंड दानादि न पाकर के भूख प्यास से व्याकुल होकर यमलोक को चला जाता है। पिंड दानादि से तृप्ति नहीं होने से
कि वह जिसके मरने के अनंतर जिनके लिए पुत्र आदि संबंधी पिंडदान अंतदान कुछ भी नहीं करते हैं, वे पापात्मा जीव मर करके प्रेत रूप हो जाते हैं और एक कल्प तक अत्यंत दुखित हुए निर्जन वन में भ्रमण करते हैं, क्योंकि 100 करोड़ कल्प बीतने पर भी पापों को भोगे बिना कर्मों का नाश नहीं होता है। पापी जीवों को यम यातना का पूर्णतया भोग किए बिना फिर से मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। इस कारण ही गरुड़ जी मरने के पश्चात पुत्र अथवा संबंधियों को चाहिए कि उसके लिए पिंडदान करता रहे। यह पिंड केवल मृतक को ही नहीं जाता है, किंतु उसके प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उनमें से 2 भाग पंच महाभूतों से बने हुए देह की पुष्टि के लिए बढ़ जाते हैं। तीसरा भाग यमदूतों का होता है। चौथा भाग जो होता है वह प्रेत को प्राप्त होता है। पिंडदान करते रहने से प्रेत के लिए पिंडज शरीर बनता है। 10वें दिन के पिंडदान से उस पिंड शरीर में चलने फिरने की सामर्थ्य आती है। हे गरुड़ जी, पहला शरीर अग्नि में भस्म हो जाता है, फिर पुत्र आदि बंधुओं द्वारा दिए हुए पिंडों से पिंडज शरीर उत्पन्न होता है। यह शरीर 1 हाथ भर का होता है। उसी के द्वारा यह जीव यमलोक के शुभ अशुभ फल को भोगता है। पहले दिन के पिंड से पिंड शरीर का सिर और मस्तक बनता है। दूसरे दिन के पिंड से ग्रीवा एवं स्कंद बनते हैं। तीसरे से हृदय, चौथे पिंड से पुष्ट भाग बनता है। इसी प्रकार 5वें से नाभि, 6ठे से कटी और गुह्य तथा 7वें पिंड से जंगा उत्पन्न होती है। 8वें दिन के पिंड दान से जानु बनते हैं। 9वें से पाँव बनते हैं। 10म दिन के पिंड दान करने से क्षुधा तृषा उत्पन्न होती है। इस प्रकार पिंडज देह को पाकर के वह भूख प्यास से युक्त 11 तथा 12 के पिंडों को भोगता है। इसके अनंतर वह प्रेत 13वें दिन बंधे हुए बंदर की भांति यमदूतों के साथ अकेला यम के मार्ग से यमलोक को जाता है। हे गरुड़, अब यमलोक के मार्ग सुनिए। यम मार्ग वैतरी नदी को छोड़ करके 86,000 योजन का है। वह प्रेत 200 योजन के हिसाब से प्रतिदिन चलता है। इस प्रकार 47 दिन में यमलोक में पहुंचता है। मार्ग में 16 पुरी पार करके वह पातकी धर्मराज के भवन में जाता है। 16 पुरियों के नाम क्रमशः यह है: सौम्य सौरीपुर, नगेंद्र भवन गंधर्व, शैलागम क्रौंचपुर, विचित्र भवन प्रभातपद, दुखद नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन रौद्र, पयोवर्षण शीताढ़, बहुभीति। इन 16 पुरियों को पार करके यमपुरी आती है। मार्ग में वह पापात्मा यमदूतों द्वारा यमपाशों से बंधा हुआ हाहाकार करता हुआ चलता है। अपने घर को छोड़ करके इसी प्रकार रोते रोते यमपुरी में पहुँचता है। इति श्री गरुड़ पुराणे भाषाटिकायां पापी जन्म दुख निरूपण नाम है प्रथम अध्याय है अथा द्वितीय अध्याय है। श्री गरुड़वाच, श्री गरुड़ जी कहते हैं कि हे भगवान, यमलोक का मार्ग कितना दुखदायी होता है, जिन पर चलकर पापी जन यमलोक में पहुँचते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे गरुड़, यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदायी है। मैं तुमको बताता हूँ। तू मेरा भक्त है, परंतु सुन करके काँप उठेगा। यह यम मार्ग ऐसा कठोर है जिसमें मनुष्य के विश्राम करने के लिए कोई स्थान नहीं है, किसी वृक्ष की छाया भी नहीं है, और न वह प्राणों के पोषणार्थ है, कुछ अन्न भी नहीं है। कहीं भी जल दिखाई नहीं देता है जिससे प्यास बुझाई जा सके, और 12 सूर्य इस मार्ग में प्रलय काल के समान तपते रहते हैं। वहाँ जाते समय शीतल वायु द्वारा पापात्मा अत्यंत पीड़ित होता है। मार्ग में कांटे बिछे रहते हैं जिनमें पापी बिंध जाता है।
कहीं महाविषधारी सर्प आकर के उसको लपेट लेते हैं, फिर कहीं बड़े व्याघ्र और श्वान आकर के उसके मांस की बोटियाँ निकाल लेते हैं, और कहीं बड़े बड़े वृश्चिक काट जाते हैं। कहीं पर वन में भड़कती दावाग्नि उसे जलाती है। आगे चलकर कहीं महाघोर एवं अत्यंत बीहड़ वन है। वह 2000 योजन लंबा चौड़ा है। वृक्ष के पत्ते तलवार की तरह पहने हैं। उस वन में बड़ी बड़ी चोंच वाले काक, उल्लुक, वट, गीध आदि भयानक पक्षी तथा बड़ी बड़ी दंशों वाली मधुमक्खियाँ उड़ती हुई पापात्मा को काटती है। वह प्रेत वन की अग्नि से जलता है और तलवार के से पत्तों द्वारा छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं कहीं अंधकूप में गिर पड़ता है तो पाशों द्वारा यमदूत उसे बाहर निकाल लेते हैं। कहीं बहुत ऊंचे पर्वतों पर चढ़कर फिर नीचे गिरता है। कहीं तीक्ष्ण शस्त्रों पर, कहीं शंकुओं पर चलना पड़ता है। कहीं अंध महाभयानक नरक में फिसल पड़ता है। कहीं पानी में गिर पड़ता है। कभी भारी भारी कीचड़ में जा गिरता है। कहीं खूब उबलते हुए कीचड़ में गिर जाता है। कहीं तपी हुई बालू में पड़ता है, और कहीं तांबे के रूप की आग वाले नरक में गिरता है, और कहीं अंगारों के ढेर पर तथा धुआंधार अग्नि में गिर पड़ता है। कहीं कहीं पर अंगार बरसते हैं तो कहीं पर ओले की भांति वज्रशिला पत्थर बरसते हैं। कहीं पर खून बरसता है, कहीं हथियारों की वर्षा होने लगती है। कहीं पर गरम गरम पानी बरस पड़ता है। कभी क्षार भस्म कीचड़ की वर्षा होती है। कहीं वह पापी बहुत नीचे गर्त में गिर जाता है तो कहीं उसे बहुत ऊंचे स्थान पर चढ़ना पड़ता है, और कहीं गुफाओं में प्रवेश करना पड़ता है। गुफाओं में महा अंधकार है। बीच में ऐसी ऐसी शिलाएं आती है जिन पर चढ़ना कठिन हो जाता है, और कहीं कुएं, रुधिर एवं विष्ठा से भरे हुए तालाब आते हैं। इस प्रकार चलते चलते मार्ग के मध्य में अत्यंत दुखदायी, जिसका हाल वृत्त सुन करके शरीर कांप उठता है, ऐसी एक नदी जिसका नाम ही गरुड़ वैतरणी है, उसे देख करके अत्यंत दुख होता है। वह 100 योजन विस्तार वाली है। उसमें पुए एवं रुधिर बहता रहता है। तट पर हड्डियों के ढेर लगे हुए हैं। किनारों पर मांस तथा रुधिर का कीचड़ है। वह बहुत ही गहरी है, जिसे पापी पार नहीं कर सकता है। उसके मध्य में बालों के शिवाल आते हैं, जिनमें पापात्मा और भी फंस जाते हैं। इसी कारण इनके लिए यह दुर्गम हो जाती है, और बड़े बड़े मगर भरे हुए हैं। सैकड़ों घोर पक्षी जिसके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। पापी के वहाँ पहुँचते ही वह और भी उग्र रूप धारण कर लेती है। बड़े बड़े शोले उठते हुए दिखाई देते हैं, जिससे ही गरुड़ कड़ाव के भीतर अग्नि से तपे घी के समान ज्वाला युक्त हो जाती है। इसे वैतरणी कहते हैं। यह वैतरणी सुई की भांति मुख वाले कीड़ों से खूब भरी हुई है, और वज्र जैसी चोंच वाले बड़े बड़े गीध एवं काक पक्षियों से घिरी हुई है। उस नदी में शिशुमार, मगर, जलों का बड़े बड़े मच्छर एवं कछुए आदि अनेकों जल जीव मुंह खोले फिरा करते हैं। उसमें जो ही पापी जीव पड़ते हैं त्यों ही हाहाकार करके चिल्ला उठते हैं, हा भ्राता, हा पुत्र, हा पिता, इस प्रकार दीनतापूर्वक वचन बोलते हैं। साथ ही उनको भूख प्यास भी अत्यंत व्याकुल करती है। बहुत से पापी तो झाग के साथ रुधिर के कुएं से भरे हुए उस नदी के रुधिर को ही पी जाते हैं। वह नदी अत्यंत विकराल है और खूब गर्जना करती रहती है। अत्यंत भयप्रद होने के कारण उसको देखना भी अत्यंत कठिन होता है। पापी उसे देखते ही तत्क्षण मूर्छित हो जाते हैं। उसमें भीतर जाते ही बड़े बड़े वृश्चिक एवं काले सर्प पापियों को चारों ओर से घेर लेते हैं। वह उन पापियों की रक्षा करने वाला कोई दिखाई नहीं देता है। उस नदी के भीतर सैकड़ों हजारों चक्कर लगाते लगाते पापी पाताल में चले जाते हैं और क्षण भर वहाँ रह करके फिर ऊपर आते हैं। हे पक्षीराज, ऐसी नदी पापियों के लिए ही निर्मित की गई है। इसका पार दिखाई नहीं देता है तथा वह बहुत ही दुखदायक है। इस प्रकार
पापी जन अत्यंत दुखदायी अनेक प्रकार क्लेशदायक यम मार्ग पर चिल्लाते रोते हुए अत्यंत दुखित होकर के चलते रहते हैं। कुछ पाशों से बंधे हुए अंकुशों द्वारा खींच खींच कर चलाए जाते हुए एवं पीठ पर तीखे शस्त्रों के द्वारा बींध कर चलाए जाते हैं। कुछ पापियों की नाक को नाथ करके रस्सियों के द्वारा खींचकर किसी के कानों में रस्सी बांध करके यमदूत ले जाते हैं तथा काल पाशों के और बड़े बड़े काक पक्षियों द्वारा खींचा हुआ चल रहा होता है। कहीं एक पापी तो ग्रीवा, भुजा, पांव तथा पृष्ठ में जंजीरों से बंधे हुए खींचे जा रहे हैं और कई सिर पर लोहे का भार उठाए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। बहुत से पापियों को यमदूत मुद्गरों से इतना पीटते हैं कि उनके मुखों से रुधिर निकलने लग जाती है। उसी रुधिर को वे फिर भक्षण करते हैं। इसी प्रकार इन दुखों को पाकर के वे पापी अपने किए हुए कुकर्मों को सोचते हैं। इससे उन्हें बहुत अधिक ग्लानि होती है तथा रोते चिल्लाते हुए दुख उठाते हुए वे यमलोक में पहुँचते हैं। इतने दुखित होने पर भी यम मार्ग में हा पौत्र इत्यादि वचन बोलते रहते हैं। वे मंदबुद्धि अपने किए हुए पर पश्चाताप भी करते हैं। कहते हैं कि देखो, बड़े भारी पुण्यों के योग से हमें अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, पर हमने उसे पाकर के व्यर्थ ही खो डाला और कोई धर्म भी नहीं किया। मनुष्य शरीर ही मुक्ति का साधन है। हमने उत्तम जन्म पाकर के न कुछ दान, न अग्नि में होम, न तप और न देवताओं की पूजा ही की है। विधि एवं श्रद्धापूर्वक किसी तीर्थ पर भी नहीं पहुँचे, न किसी साधु संत ब्राह्मण की सेवा की। इसलिए हे जीव, अब अपने किए कर्मों को भोग। तुम्हारा निस्तार कैसे हो? अरे मैंने ब्राह्मण देवताओं की कभी पूजा नहीं की, न पतित पावनी श्री गंगा जी का जल पान किया, न कभी सत्पुरुषों की सेवा की, न महात्माओं का सत्संग ही किया, कोई परोपकार भी तो नहीं किया। हे देहाभिमानी, तो अपने किए कर्मों का फल भोग। पथिक मनुष्य एवं पशु पक्षियों के लिए जल रहित स्थान पर कोई तालाब, बापी अथवा कुआं आदि भी नहीं बनवाया। गौ ब्राह्मणों की आजीविका के लिए किंचित मात्र धन का खर्च भी नहीं किया। हे जीवात्मन, अब तू अपने किए कर्मों का फल भोग। नित्य यथाशक्ति अन्नदान भी नहीं किया और गौ की एक दिन की तृप्ति का चारा, घास कुछ भी दान नहीं किया। दैनिक कार्यों में से स्नान, संध्या, जप, हवन, स्वाध्याय, देव पूजन, वैश्व बलि आदि भी नहीं किया और न वेद शास्त्रों के यथार्थ वचनों का पालन भी नहीं किया। कोई भी पुराण शास्त्र नहीं सुना और न वेद शास्त्र जानने वाले ब्राह्मण की कभी पूजा की। इससे हे जीवात्मन, अपने किए कर्मों का फल भोग। स्त्री शरीर पाकर के मैंने न अपने पति की आज्ञा का पालन किया, न उससे कभी मधुर वचन कहे, पतिव्रत धर्म का पालन भी नहीं किया। यथा योग्य गुरुजन, पति और गुरुओं का उचित सत्कार भी नहीं किया। इस कारण हे जीवात्मन, अब अपने किए कर्मों का फल भोग। अपना धर्म समझकर पति की सेवा नहीं की, पति के परलोक सिधारने पर अग्नि प्रवेश, सती होना नहीं किया, विधवापन पाकर के तप नहीं किया। इसी के कारण हे जीव, अब अपने किए कर्मों का फल भोग। एक महीने के उपवास व्रत के द्वारा अथवा संपूर्ण रीति के चंद्रायण व्रत के द्वारा अपने शरीर को निर्बल बनाने की चेष्टा नहीं की। स्त्री का शरीर बहुत दुखों का पात्र होता है। यह पूर्व जन्म के विकर्मों से ही प्राप्त होता है। ऐसे स्त्री का शरीर प्राप्त करके अपने सुधार के लिए मैंने कुछ भी कर्म नहीं किया। इस प्रकार ही गरुड़ जी, वह प्रेतात्मा अपने पूर्व शरीर के द्वारा किए हुए दुष्कर्मों का स्मरण कर करके पश्चाताप करता रहता है। हाथ मल करके वह कहता है कि अब यह मनुष्य का शरीर मुझे मिलने वाला नहीं है। यो ही चीखता चलता है। तब 17 दिन तक वायु के वेग के साथ अकेला चलकर
वह प्रेतात्मा 18वें दिन ही गरुड़ सौम्यपुर में पहुंचता है। उस उत्तम नगर में बहुत से प्रेत रहते हैं और वहाँ पुष्पभद्रा नदी है। पूर्वदर्शन नगोत्र वहाँ का राजा है। यहाँ पहुंचकर यमदूत उसे थोड़ा विश्राम कराते हैं, जहाँ वह प्रेतात्मा अपने स्त्री पुत्र आदि बंधु बांधवों का सुख स्मरण करके दुखित होता है। वह संबंधी धन नौकर चाकर आदि का स्मरण करके जब भी गहरी चिंता में पड़ता है, तब उसे वहाँ के रहने वाले यमदूत इकट्ठा होकर कहते हैं, हे प्रेत, तुझे स्त्री पुत्र धन मित्र याद आ रहे हैं, कोई भी किसी का नहीं है। अपने कर्म ही साथ चलते हैं, उन्हें स्वयं भोगता हुआ अब यह यमपुर का मार्ग पूरा करो। हे परलोक जाने वाले पथिक, तुम यमराज तथा यम के दूतों की शक्ति को नहीं जानते हो। तुम समझते हो कि यमराज दंड नहीं देंगे, वे क्षमा करना तो जानते ही नहीं। वहाँ पहुँचना तुम्हारे लिए निश्चित है। वह इस लोक के मार्ग का क्रय विक्रय कुछ भी नहीं चलता है। अरे प्रेत, यह यम मार्ग तो मृत्यु लोक में प्रसिद्ध है। बालक से लेकर के वृद्ध तक सब इसे जानते हैं। क्या ब्राह्मणों से पुराणों की कथा में भी इस मार्ग का नाम तुमने कभी नहीं सुना? ऐसे कह करके यमदूत उसे मुद्गरों से पीटते हैं। तब गिरते भागते तथा रोते हुए उस पापी को वे बलपूर्वक खींचते हैं। इस पूर्व में कुछ विश्राम पाकर के प्रेत को बेटे पोते स्नेह से मासिक पिंड यदि दान करते हैं तो उसे मिलता है। तदनंतर वह सौरीपुर के लिए चल देता है, जिसका काल रूप धारण किए हुए जंगम नाम का राजा है। जो ही जीव उसे देखता है वह भय से काँप उठता है तथा वह भी कुछ देर सुस्ताने की इच्छा करता है। उस पूर्व में पहुंचकर प्रेत को पुत्र पौत्र आदि संबंधी जो कुछ है त्रिपाक्षिक पिंडदान करते हैं। उस अन्न संयुक्त जल का वह ग्रहण करता है, फिर वहाँ से चल पड़ता है। तब वह प्रेत अत्यंत शीघ्र नागेंद्र भवन में पहुँचता है। वह बड़े बड़े विकट वन है। उन्हें देखकर वह प्रेत चिल्ला उठता है और अत्यंत दुखित होकर के रोता है। वह यमदूत उसे बांध करके निर्दयता से खूब खींचते हैं। इसी प्रकार 2 मास बीत जाने पर वह बहुत दुखित होकर के उस आगे की ओर प्रवेश करता है, जहाँ बांधवों द्वारा पिंड जल वस्त्र आदि प्राप्त करने के पश्चात यमदूत उसे आगे की ओर कस लेते हैं और उन्हीं पाशों द्वारा खींच खींच करके आगे चलते हैं। तीसरे महीने में वह गंधर्वपुर में पहुंचता है, जहाँ उसे त्रैमासिक पिंड प्राप्त होता है। उसे भोग कर वह आगे चलता है और चौथे महीने में शैलागमपुर में पहुंचता है। वहाँ पहुंचकर उस प्रेत के ऊपर खूब पत्थरों की वर्षा होती है। वह उसे चतुर्थ मासिक पिंड प्राप्त होता है, जिसे भोग कर वह कुछ सुखी होता है। तब वह प्रेत 5वें महीने में क्रौंचपुर में जाता है। वह बांधवों के हाथों से दिया हुआ 5वां मासिक पिंड प्राप्त करके उसे भोगता है। तत्पश्चात वह क्रूरपुर के लिए चल देता है। तब उस प्रेत का 5.5 मास से कुछ कम समय पर शान मासिक होता है, जिसको 6 मासिक कहा जाता है। उस 6 मास में बांधवों द्वारा दान दिए हुए घट सहित पिंड पाकर के वह प्रेत कुछ तृप्त होता है। 6 मासी के दिन घट दान करने से प्रेत को आधा मुहूर्त 1 घड़ी विश्राम मिलता है। उसे पाकर के वह फिर यमदूतों द्वारा चलने के लिए बाध्य किया जाता है। वह कांपता हुआ अत्यंत दुखित होकर वहाँ से चल देता है। फिर विचित्र भवन के विचित्र भवन के पूर्व में पहुँचता है। उस पूर्व में यमराज के छोटे भाई राज्य करते हैं। वे मोटे शरीर वाले हैं। उन्हें देखते ही वह डर करके भागने लग जाता है और उसके सामने फिर से वह वैतरणी नदी आती है और उसे पार पहुंचाने वाले
मल्लाह आकर के कहते हैं, हे प्रेत, यह वैतरणी नदी है। वितरण करना अर्थात वेदादि शास्त्रवेत्ता मुनियों के कथना अनुसार दान करना है, जिसके प्रभाव से यह नदी पार की जा सकती है। इसी से इसका नाम वैतरणी है। हम तुम्हें इसके पार पहुंचा देने के लिए नाव लाए हैं। यदि तुमने कुछ दान किया हो तो इसी नाव के द्वारा हम तुम्हें पार पहुंचा देंगे। परंतु यह सत्य समझ लो, यह नाव उसी के पास जाती है जिसने गौदान किया हो। गौदान किए बिना यह किसी के पास नहीं जाती है। मल्लाहों की बातें सुनकर प्रेत गौदान न करने के कारण रो उठता है। देव देव हा देव पुकारने लग जाता है। उस समय प्रेत को देखकर नदी आग पर चढ़ाए हुए तेल की भांति उबलने लग जाती है। प्रेत उस नदी को देखकर चिल्ला उठता है। उस पापात्मा ने मनुष्य जन्म पाकर के कुछ दान नहीं किया, इसलिए वह उस वैतरणी नदी में डूब जाता है। तब यमदूत आकाशचारी होकर के मछलियां फंसाने वाले मछुओं की भांति प्रेत के मुंह में कांटा चुभाकर मछलियों की भांति उसे किनारे पर फेंकते हैं। वह उसे 6 मासिक पिंड प्राप्त होता है, जिसे भक्षण करके वह आगे की ओर चलता है। 6 मासिक पिंड उसकी तृप्ति नहीं करा सकते हैं, अतः भूख प्यास से व्याकुल होकर के मार्ग में रोता हुआ चिल्लाता हुआ चलता है। वहाँ से वह 7वें माह के लगने पर ब्रह्वातपुर में पहुँचता है। वह पुत्र पौत्रादि का दिया हुआ 7वें महीने का पिंडदान भोगता है। वहाँ से चल करके दुखदपुर में जाता है, जहाँ पक्षियों की भांति आकाश मार्ग से चलता हुआ बहुत दुख उठाता है। 8वें महीने के दान पिंड को वहाँ पर भक्षण करके वह आगे की ओर चलता है। तब वह 9वें महीने की समाप्ति पर नानाक्रंदपुर पहुँचता है। वहाँ प्रेत अनेकों प्रकार चिल्ला कर डराते हुए जीवों को देखकर स्वयं शून्य हृदय हो जाता है और दुखित होकर के चिल्ला उठता है। वहाँ से यमदूतों का भेजा हुआ वह प्रेत 10वें महीने में कष्टपूर्वक सुतप्त भवन में जाता है, जहाँ पिंडदान का जल भोग कर 11वें महीने की समाप्ति पर रौद्रपुर में पहुँचता है। उसमें पुत्र पौत्रादिक 11वें महीने के पिंड को भोगता है। फिर 11.5वें महीने पयोवर्षणपुर में पहुँचता है। वह प्रेतों को दुखदायी मेघ खूब बरसते हैं। उस पूर्व में प्रेत दुखित होकर के न्यूनाधिक पिंडों को भोगता है। वर्ष साल के बीत जाने पर शीताढ्य नाम के नगर में पहुँचता है। उसका नाम शीताढ्य इसलिए है कि वहाँ बर्फ से भी 100 गुना शीत पड़ता है। वह उस प्रेत को ठंडी दुखित करती है, भूख व्याकुल करती है। तब वह 10 दिशाओं में इधर उधर देखकर कि कोई मेरा बंधु इस समय काम आने वाला कहीं है, जो मेरे इन दुखों को हटाने का प्रयत्न करे। तब यमदूत उससे कहते हैं कि हे प्रेत, तुमने ऐसे पुण्य कहा किए हैं जिनसे इन दुखों की निवृत्ति हो सके। तब वह 12वें मास के पिंड को भोग कर कुछ धैर्य पाता है। पूरा वर्ष हो जाने पर यमपुर के निकट भोभीतिपुर में पहुँचता है। तब वह जाकर पिंडों द्वारा निर्मित एक हाथ प्रमाण के पहले शरीर को वह प्रेत छोड़ देता है। हे गरुड़, अंगुष्ठ प्रमाण वह वायुमय प्रेत तब जीव कर्म भोगने के लिए यम यातना के नए शरीर में प्रवेश करता है। फिर शरीरधारी प्रेत को यमदूत पकड़ करके ले चलते हैं। हे कश्यप नंदन गरुड़, जिन लोगों ने अंत होने से पूर्व परलोक सुधारने के निमित्त कुछ दान नहीं किया है, उन्हें दृढ़ बंधन पाकर के यमदूतों द्वारा कष्ट भोग कर यमलोक को जाना होता है। धर्मराज की उस पुरी के 4 द्वार हैं। श्री भगवान कहते हैं कि उनमें से दक्षिण की ओर के दरवाजे का मार्ग है। हे गरुड़, मैंने तुम्हें सुनाया है और यह भी सुना दिया है कि किस प्रकार कष्ट से
महाघोर भूख प्यास थकान से पीड़ित होकर के वह प्रेतात्मा दक्षिण द्वार से यमपुरी में पहुँचता है। इति श्री गरुड़ पुराणे सौरोद्धारे यम मार्ग निरूपण नाम है द्वितीय अध्याय है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।